नमस्कार, मैं अंजलि कुर्मी। आप देख रहे हैं न्यूज़ 20 नेटवर्क सागर। आपको ले चलते हैं ग्राउंड रिपोर्ट। खबर है मध्य प्रदेश के गुना जिले से। जनकपुर थाना कैंट के अंतर्गत एक किसान दंपत्ति परिवार पर पुलिस द्वारा की गई बर्बरतापूर्ण कार्रवाई। चलता हूँ आपके लिए घटनास्थल पर, जहाँ पर 3 मड़िया पर जैसे कांग्रेसियों ने कहा था पुतला दहन करेंगे शिवराज सिंह का, उसकी जगह पर एक नहीं 2 पुतला दहन किए। आइए हम दिखाते हैं, पूछते हैं प्रवक्ता से इनका क्या कहना है, किस उपलक्ष्य में कहना पुतला दहन किए गए थे। आपने पुतला दहन किस उपलक्ष्य में किए गए? देखिए, मध्य प्रदेश के गुना जिले के थाना कैंट अंतर्गत जनकपुरी चक निवासी हमारे अनुसूचित जाति वर्ग के भाई राजकुमार उर्फ राजू अहिरवार, उसकी पत्नी और बच्चे और सारे परिवार के साथ जो भारतीय जनता पार्टी की शिवराज सरकार है उसकी पुलिस द्वारा जो बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज किया गया, फसल उगाड़ने का काम किया गया। यही नहीं, उस अनुसूचित जाति वर्ग के परिवार की जो मान मर्दित करने का जो काम शिवराज सरकार की पुलिस ने किया है, इसको लेकर भारतीय युवा कांग्रेस के देशव्यापी आह्वान पर सरकार की तरफ से कहा गया था एक बार शिवराज सरकार दोबारा कमलनाथ की सरकार पलट दी, तख्ता पलट दलित व्यक्ति को लेकर, तो क्या दोबारा फिर आप लोग का यही आंदोलन रहेगा क्या? देखिए, जिस क्षेत्र से हमारा अनुसूचित जाति वर्ग का भाई राजकुमार उर्फ राजू अहिरवार आते हैं, उनका परिवार जिस क्षेत्र में रहता है वो निश्चित तौर पर वह संसदीय क्षेत्र जो पार्टी के साथ गद्दारी करके ज्योतिरादित्य सिंधिया गए हैं उनका संसदीय क्षेत्र रहा है। और मैं उनको याद दिलाना चाहता हूं कि उस क्षेत्र में आगामी समय में अगले माह उपचुनाव होना है। उपचुनाव में अनुसूचित जाति वर्ग अहिरवार समाज के जो हमारे भाई के साथ, उसके परिवार के साथ जो ये मान मर्दित करने वाली घटनाओं बर्बरतापूर्ण कार्रवाई हुई है, निश्चित ही सर्वहारा वर्ग के लोग उस परिवार के साथ रहकर उसको न्याय दिलाने के लिए। घटना का एक तारतम्य मिला है, सूत्रों के द्वारा जानकारी मिली किसी एक सपा के नेता के व्यक्ति की जमीन थी, वो बटिया पे दी गई थी, क्या ये सही है कहना? क्या देखिए, आपकी बात जैसे ही सोशल मीडिया और मीडिया के माध्यम से ज्ञात हुआ है कि जिस जमीन पर हमारा अनुसूचित जाति वर्ग का भाई राजकुमार खेती कर रहा था, निश्चित ही उसका अतिक्रमण नहीं था, किसी अन्य वर्ग के लोग। फिर उसके साथ बर्बरता क्यों की गई और क्यों इतना कहना चाहिए उसके साथ महिला के साथ बच्चों के साथ किलपते बिलकते हाल में जहर खाना पड़ा और आज महिला कहना गंभीर रूप से अस्पताल में बात। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस हमेशा ही अनुसूचित जाति वर्ग के खिलाफ रही है। चाहे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बात हो, चाहे संविधान में छेड़छाड़ करने की बात हो, हमारे देश के महापुरुषों के साथ जो प्रतिमाओं के साथ खुर्द-बुर्द करने को, तोड़-फोड़ करने की जो घटनाएं हुई हैं, सारी की सारी 6 माह पहले कमलनाथ जी की सरकार थी जिसमें एक दलित व्यक्ति के साथ सामूहिक कोई अत्याचार हुआ था, जला दिया गया था। उसमें कमलनाथ की सरकार को तख्ता पलट करते हुए शिवराज की सरकार आई थी, तो क्या आप भी ऐसा करना चाहेंगे क्या? निश्चित ही ये वही स्थान है जहां शिवराज सिंह जी पूर्व मुख्यमंत्री रहते हुए एक अनुसूचित जाति वर्ग के हमारे थाना मोती नगर अंतर्गत धनप्रसाद अहिरवार भाई की जो मौत हुई थी, किसी घटना से मौत हुई थी, उसको लेकर, उसको न्याय दिलाने को लेकर हमने सरकार में रहते हुए आंदोलन किया था। यही वो स्थान है। फरवरी माह में युवक कांग्रेस ने सम्मानित सुरेंद्र चौधरी जी कार्यकारी अध्यक्ष और मध्य प्रदेश के विभिन्न पदाधिकारी, शहर कांग्रेस, जिला कांग्रेस की अगुवाई हम लोगों ने कार्यक्रम किया था। और निश्चित ही आपकी बात सही है कि आगामी उपचुनाव में अनुसूचित जाति वर्ग के लोग इस परिवार को न्याय दिलाने के लिए
भारतीय जनता आप न्यूज़ 20 से देख रहे थे अफसर खान के लिए जो अध्यक्ष हैं, जिनने पुतला दहन की जो चुनौती दी थी वो पूर्ण हुई है और चुनौती पूर्ण करते हुए वो अपने बता रहे हैं दलित भाई के साथ जो गुना में जो कांड हुआ है उसको लेके पुतला दहन किया गया है और शिवराज सरकार को चेताया जा रहा है। बलस जो सिंधिया है वहाँ के समर्थक है, वहाँ गुना के वो सांसद भी हैं, उनको भी चेताया